नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक सवाल चल रहा है भैया राजस्थान में यहाँ पर कि 6 महीने से कहा जा रहा है कि राजस्थान में चपरासी पियोन की भर्ती देखने को मिलेगी लगभग 18,000 पदों पर। तो कब तक यह भर्ती हो जाएगी, कब तक नोटिफिकेशन आने वाला है? फाइनली इसका अपडेट यहां पर देखने को मिल रहा है कि बहुत जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। इस भर्ती से रिलेटेड सारी चीजें जो होने वाली आज हम जानने वाले हैं। लगभग 24 साल के बाद में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में यहां पर पियोन की भर्ती होने वाली है। ध्यान रखें, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं इससे रिलेटेड। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, कब तक आ जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। क्या होने वाला है, योग्यता में भी बदलाव होगा, ध्यान रखें। और पैटर्न क्या रहने वाला है, पैटर्न भी बदलाव हो सकता है, ध्यान रखें। तो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं क्लियरली। तो ध्यान रहे, 18,000 पदों की यहां पर बात हो रही है कि भैया 18,000 पदों पर लगभग 18,381 पद पर यहां पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब सवाल आता है कि विज्ञप्ति कब तक आ जाएगी। तो विज्ञप्ति की हम बात करें तो विज्ञप्ति लगभग ये मान के चलिए भैया कि सितंबर का जो एंड वीक है उसके अंदर आपको यहां पर विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। कंफर्म है क्योंकि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लगने वाली है, ध्यान रखें। तो जितने भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं सारे सितंबर एंड के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग ये मान के चलिए 5-7 अक्टूबर के आसपास आपको आचार संहिता देखने को मिलेगी। तो उससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन है शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होंगे। और ठीक इसी बीच में घोषणा होगी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की। तो लगभग स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर अपडेट इसका भी देखने को मिलेगा, चपरासी भर्ती का। खाली तो बात करूं यहाँ पर लगभग 24 साल से वैकेंसी नहीं है चपरासी की। तो लगभग 25,000 पद यहाँ पर स्वीकृत हैं, 25,600 के आसपास पद स्वीकृत हैं। लेकिन यहाँ पर 18,000 पद अभी खाली चल रहे हैं जो कि चपरासी के होने वाले हैं, क्योंकि काफी समय से वैकेंसी नहीं हुई है। तो विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी सितंबर एंड वीक तक, ध्यान रखें। अब सवाल आता है कि योग्यता क्या रहने वाली है। जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि 1991 का जो नियम कहता है कि चपरासी भर्ती के लिए योग्यता 5वीं पास होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहां पर सरकार की तरफ से अपडेट है, इसको बदला जाएगा। यहां पर कंपटीशन इतना हो चुका है तो 5वीं कक्षा पर एक लेवल जो तय नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखें। तो यहां पर योग्यता जाएगी लगभग मान के चलिए 8th पास या 10th पास आपकी जाने वाली है। मिनिमम आपका 8 तो रहने वाला है। पैटर्न को लेके बात करूं तो चपरासी की वैकेंसी जब भी आती है तो कभी भी एग्जाम नहीं लगता था, केवल इंटरव्यू बेसिस पे हुआ था। ये ध्यान रखें कि यहाँ पे इंटरव्यू होता था, लेकिन पैटर्न में भी बदलाव की तैयारी है। यहाँ पर एग्जाम हो सकता है, ये ध्यान रखें। एग्जाम हो सकता है तो विज्ञप्ति में ही क्लियर होगा कि एग्जाम होगा या नहीं। क्योंकि इंटरव्यू में लफड़ा सबसे बड़ा क्या है कि भैया थोड़े समय पहले राजस्थान में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिली 90,000 पदों पर, जिसका नाम था विद्या संबल योजना। लेकिन अव्यवस्था इतनी हुई उसमें और बाद में स्थगित का नोटिफिकेशन देखने को मिला। ठीक है, महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती, यहां पर भी इसकी क्लियर नहीं आया विज्ञप्ति में। 50,000 पदों पर भर्ती देखने को मिली, लेकिन दिक्कत कहां आई? आरोप लगे सरकार पर कि जानकार लोगों को यहां पर लगाया जा रहा है इंटरव्यू के माध्यम से। तो सरकार कहीं भी ऐसा नहीं चाहती है कि चुनाव के समय में उनको कोई दिक्कत हो, कहीं पे भी सरकार की छवि पे कुछ ऐसा इफेक्ट पड़े। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर वो पहले ही विज्ञप्ति में करने वाली है क्लियर कि यहाँ पर एग्जाम करवाया जा सकता है, ध्यान रखें। ध्यान रखिए, इंटरव्यू बेसिस पे थोड़ा सा होना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सरकार को नेगेटिविटी उठानी पड़ेगी अगर ऐसा होता है तो ध्यान रहे। एग्जाम तो ये सब अगर होता है तो बहुत लेट होगा, ध्यान रखिए। तो सरकार के बाद में ही होगा, जब चुनाव ना हो जाएंगे उसके बाद में। लेकिन अभी तो केवल विज्ञप्ति आएगी, केवल फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, सबसे अधिक सवाल मेरे पास इसी के आ रहे थे, क्योंकि काफी लोग वीडियो बना रहे थे पिछले 5-7 दिन से इसको लेकर के चपरासी भर्ती। तो 6 महीने पहले मैंने भी वीडियो डाला था, तब यह कहा गया था सरकार की तरफ से कि भैया अगले महीने हम विज्ञप्ति जारी करने वाले हैं। लेकिन फाइनली अभी तक विज्ञप्ति आई नहीं है। तो ध्यान रहे, विज्ञप्ति सितंबर एंड तक आएगी। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ध्यान रहे, अभी क्या है, एग्जाम होने के पूरे चांस है। अब एग्जाम होगा तो क्या चीजें आपको पढ़नी है। कोई भी वैकेंसी हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, जो चीजें सिमिलर होती है वो पढ़ने की तैयारी आप करते रहे, ध्यान रखें। डेली चीजें जो है, डेली करंट अफेयर्स हुआ, राजस्थान का जीके हुआ, किसी भी एग्जाम से उठा के देख लो। चपरासी का देख लेना, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का देख लेना, चाहे आरएस का देख लेना। राजस्थान जी के आने वाला है तो पढ़ना ही है भैया उसको। हिंदी इंग्लिश आने वाला है तो पढ़ना ही है भैया। ये तो सारी चीजें आपको जनरली नॉर्मली आपको याद होनी चाहिए और ऐसा पढ़ते रहना चाहिए। कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए, इस चीजें उसमें देखने को मिलती ही हैं। तो अभी तक अपडेट यही है। बाद में विज्ञप्ति जब भी आएगी सारी चीजें बता देंगे। इसकी योग्यता को लेकर भी सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या रहने वाली है। चपरासी की वैकेंसी है तो लगभग 16,000 रुपए के आसपास इसकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में ये 2 साल तक 16,000 रहेगी, उसके बाद में तो बढ़ जाएगी। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सितंबर एंड का इंतजार कीजिए। सितंबर एंड में आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर आप SSO ID के माध्यम से
फॉर्म भर पाएंगे। जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 450 रुपए 600 रुपए जो फिक्स है कैटेगरी के हिसाब से वो आपको देने होंगे। फिर फॉर्म फ्री भरा जाएगा। राजस्थान में फॉर्म है जो निःशुल्क भरे जाते हैं, जो SSOID के माध्यम से भरे जाएंगे। तो ध्यान रहे, चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।